इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली। ओम नमः नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वैझायाणं, नमो लोई सब्बसाहूणं। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। देवादिवृत श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। विश्व प्रभु महावीर भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, जिंदगी में हर इंसान जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, तकलीफें उठा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि इंसान तकलीफ में है, परेशानी में है, समस्याओं में है, क्योंकि आदमी अपने में मेरेपन, ममकार, अहंकार और तिरस्कार, इन सब से साथ में चल रहा है। और जो इंसान इन सब के साथ में चलता है, वह इंसान कभी भी सुख शांति की ओर नहीं जा पाता है, क्योंकि एक बार में इंसान अपने मुख से एक ही वाक्य का उच्चारण कर सकता है। या तो कह सकता है कि मैं सुखी हूँ, या तो ये कह सकता है कि मैं दुखी हूँ, या तो यह कह सकता है कि मैं समस्या से सहित हूँ, और ये कह सकता है कि मैं समस्या से रहित हूँ। आज वर्तमान में सारे संसार में कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के साथ में चल रही है, और यह लगातार चलती रहेगी। कुछ परेशानियां प्रकृति की देन है, और कुछ परेशानियां हमारी स्वयं की उपज हैं। कुछ परेशानियां प्रकृति के हिसाब से आ रही हैं, और कुछ परेशानियां संसार में हमारे खुद के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। विचार करिएगा, आपके पास एक सुंदर सी कार है, और आपको एक कार इतनी प्रिय है कि आप अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माता पिता, पड़ोसी को भी चलाने के लिए नहीं देते। लेकिन जैसे ही आपको नई कार लेने का भाव होता है, आप पुरानी कार को बेचते हैं। उसके बाद में आपके सामने से भी वो गुजर रही होती है, और उसके ऊपर कोई कौआ, कोई चिड़िया बैठकर कुछ गंदगी भी कर दे, तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते। क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि आपका उस पर से ममकार, मेरापन खत्म हो चुका है। इसी तरह हर वस्तुओं पर, जिस पर आपका ममकार है, मेरापन है, वह वस्तु आपको दुख देने वाली है। कुछ चीज़ें प्राकृतिक दुखदायी होती हैं, उसके कारण इंसान तन से अस्वस्थ हो सकता है, उसके कारण इंसान बहुत सारे कार्य नहीं कर पाता है। ये प्रकृति की देन कह सकते हैं। लेकिन जो हमारी खुद की देन है कि हम चाहे कर भी कोई कार्य नहीं करते, हम जानबूझकर भी कोई कार्य करने की भावना नहीं रखते, यह कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन में खुद के द्वारा उपजाई हुई समस्याएं हैं, खुद के द्वारा
उत्पन्न की गई व्यवस्था है। आज नल का पानी चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसके नल के पानी से पहले गिलास को भरते हैं और फिर पानी को पीते हैं, तो पूरा पानी का उपयोग कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नल के पानी को चालू करेंगे और ऐसे पानी लेंगे, पिएंगे, आधा पानी हाथ से नीचे गिरता है और आधा पानी नल से नीचे गिर ही रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नल पर ही ऐसा चुल्लू लगाकर पानी पीने का प्रयास करते हैं, तो भी चुल्लू से पानी गिरता है। तो समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो नल के पानी से छन्ना लगाने के बाद ग्लास में, बोतल में, जग में, हंडे पानी भरता है और फिर पीता है। तो उससे पानी का व्यय भी नहीं होगा और आपके पेट की जो प्यास की बाधा है वो भी समाप्त होगी। लेकिन आज वर्तमान में हम सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपनी अपनी बात बतलाना चाहते हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाओं को समझाना चाहते हैं, लेकिन हम समझने का प्रयास नहीं करते। हर इंसान समझाने की जगह समझने का प्रयास करे तो मैं समझता हूँ कि पूरे संसार में कोई नासमझ रह ही नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर आदमी उपदेश देने में तो प्रवीण है, बातें बताने में तो निपुण है, लोगों को समझाने के लिए तत्पर है, लेकिन अपने जीवन पर कितने लागू कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मार्क जीवन में होता है। हम लोगों को तरह तरह से बातें को बताते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए, लेकिन हमारे जीवन में कितना उतर रहा है, हमारे आचरण में कितना आ रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। आज वर्तमान की विसंगतियां हैं, आज वर्तमान की एक अव्यवस्था है, आज वर्तमान में एक कुसंस्कृति उत्पन्न हो गई है। पहले का ज़माना था कि पहले लोग जब भोजन किया करते थे तो उस समय लोग ज़मीन पर बैठकर थाली को ऊंचा रखकर भोजन करते थे। लेकिन आज का परिस्थिति बदल रही है कि लोग चलते फिरते, उठते बैठते, बिस्तर पर, गद्दों पर खाने में कोई परहेज नहीं कर रहे। विचारणीय बात यहाँ पर यह है कि जिस गद्दे पर हम शयन करते हैं वहीं पर हम भोजन करेंगे तो रात्रि में आपको यदि भोजन दिख रहा है सपने में तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। यदि रात्रि में आपको स्वप्न में खाने पीने की वस्तु दिखती हैं, बनाते हुए दिखते हैं, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात यहाँ पर है नहीं। कारण कैसा है कि जहाँ पर हम शयन करते हैं, पहले के प्राचीन समय में व्यवस्थाएं होती थी, घर में खाट आदि होते थे कि आदमी उठता था, शयन के जो बिस्तर आदि थे उनको रखता था, खाट को खड़ी कर देता था। जो उदाहरण आता है, कई बार लड़ाई झगड़े जब होते हैं तो इंसान कहता है कि तुम्हारी खाट खड़ी कर दूंगा। अरे जब घर में खाट होगी नहीं तो खड़ी कहाँ से होगी। तात्पर्य वहाँ पर यह होता था कि घर में आदमी उठने के बाद बिस्तर को समेटता था, अपने खाट को खड़ा करता था और अपने काम में लग जाता था। तो उसमें क्या होता था कि अगले दिन उसकी व्यवस्था पुनश्च बन जाया करती थी। लेकिन आज जो वस्तु पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है, जो व्यवस्था बनी हुई है वो बनी हुई है। पता नहीं कितने समय से, कितने महीनों तक गद्दे के नीचे कोई जीव तो नहीं है, और अधिकतर गद्दों के नीचे मैगजीन पहुंच जाती है, पेपर पहुंच जाते हैं, ये सब पहुंचा करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे जीवन को दुखदायी बनाती थी। छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन को बड़ा महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करती हैं। छोटे छोटे से बात, छोटी छोटी सी व्यवस्थाएं हमारे जीवन में आमूल चमूल परिवर्तन करने का प्रयास करती हैं। आज वर्तमान में हर इंसान अव्यय से बचना चाहता है, लेकिन अपने लिए। और हर इंसान सोचे कि मैं अपना भी अव्यय नहीं करूंगा और दूसरे का भी मैं अव्यय नहीं करूंगा, तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपके सामने कोई व्यक्ति कितना भी रोता हुआ क्यों ना हो, कितना भी तरह तरह से आदमी आता क्यों ना हो, लेकिन उसके सामने यदि कोई कैमरा आ जाए, कोई फोटोग्राफर आ जाए, चाहे उसके कैमरे में रील भी ना हो, पहले के ज़माने में रील हुआ करती थी, और रील भी ना हो और ऐसे ही खड़ा हो जाए तो आदमी की जो मुस्कुराहट चेहरे पर अपने आप आ जाया करती। अरे एक छोटे से कैमरे के सामने आप एकदम, आप क्या कोई भी व्यक्ति संसार में हो, जब सामने कैमरा होता है तो आदमी एकदम स्टैंडर्ड
हो जाता है, स्टैंड अप हो जाता है, उसकी पोजीशन सही हो जाती है। आप विचार करिए कि जो कृत्रिम चीज़ नहीं है, जो कृत्रिम चीज़ है, बनाई हुई चीज़ है, उसके सामने आप स्टैंड अप हो जाते हो, उसके सामने आप सावधानी से बैठ जाते हो, जो इसलिए खींचते हो कि यहाँ पर फोटो खिंच रही है, लेकिन जो परमात्मा रूपी निगाहें हैं, जो देवशास्त्र रूपी आंखें हैं, उनके सामने तो आप 24 घंटे रहते हो, तो उनके सामने क्यों सही नहीं रहते? हम जो जो भी कार्य कर रहे हैं वह परमात्मा की दया से बचा नहीं हुआ है। जो जो हम क्रियाएं कर रहे हैं वह भगवान के पास से छुपा हुआ नहीं है। तो अपने जीवन में जैसे हम कैमरे के सामने रहते हैं, उतना कम से कम दिन में 2-4 घंटे रहने का प्रयास करें, तो समझ के चलना कि कैमरे के सामने आपको स्टैंड अप होने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपका आचरण ही वैसा बन जाएगा, आपकी क्रिया ही वैसे बन जाएंगी। और मैं तो हमेशा एक बार कहता हूँ कि जो व्यक्ति घर में शांतिपूर्ण ढंग से भोजन करता है, वह व्यक्ति बाजार में महफिल में शांतिपूर्ण ढंग से भोजन कर सकता है। जो व्यक्ति घर में 4 लोगों के साथ प्रेम से बैठता है, वही व्यक्ति बाहर भी प्रेम से लोगों के साथ बैठ सकता है। और जो व्यक्ति अपने घर में ही प्रेम पूर्वक नहीं रहता, जो व्यक्ति अपने घर में ही प्रेम पूर्वक भोजन नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने घर में ही शांतिपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकता, वह ऑफिस में क्या, बाजार में क्या, महफिल में कहाँ पर ढंग से काम कर पाए? तो अपने जीवन को अहर्निश कल्याण के लिए ले जाना है, अपने जीवन को समता भाव को धारण करना है, अपने जीवन में कुछ पाने का प्रयास करना है, तो हमें अपने जीवन से सबसे पहले अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा, ममकार का त्याग करना पड़ेगा, और उसके बाद में अपने आप में जीने का प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप में आने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप में जीने से ही नहीं कि आप संत बन जाओ, कि आप साधु साधु बन जाओ। अपने आप में जीने से तात्पर्य यह है कि कम से कम वह कार्य जरूर करो कि जिसको करने के बाद आपके अंतरंग से वाक्य निकले कि ये जो कार्य किया है तुमने बहुत अच्छा किया। विचारनी बात यहाँ पर यह है, हर व्यक्ति चाहे चोर क्यों ना हो, डाकू क्यों ना हो, लुटेरा क्यों ना हो, उसको भी ये पता होता है कि मैं काम गलत कर रहा हूँ। ये बात हर आदमी समझता है, लेकिन विचारनी बात यहाँ पर भी होती है कि इन सबको समझने के बाद पुनश्च करता है, तो इसका मतलब जानकारी होने के बाद में भी अनजान बन रहा है। एक बार आप कहावत भी होती है कि दूध का जला दही भी फूक फूक कर पीता है। एक बार एक बच्चा सत्संग करने गया, वहाँ पर सत्संग चल रहा था। ये बातें काल्पनिक होती हैं आपको समझाने के लिए। वहाँ पर बहुत बड़ा सत्संग चल रहा था। सत्संग में गुरुजी जो संत जी थे वो प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने उस दिन भोजन के बारे में समझाया और उन्होंने कहा कि सभी सत्संगियों को नियम लेना है कि कोई भी भोजन में झूठी वस्तु को नहीं छोड़ेगा। सभी ने हाथ उठाए, ताली बजाई, सब कुछ किया और बोले महाराज जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। उसके बाद वह बच्चा अपने माता पिता के साथ में वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर लंगर चल रहा था, जहाँ पर भोजन चल रहा था। उसने वहाँ पर देखा कि 80 लोग भोजन यदि कर रहे हैं, 800 लोग यदि भोजन कर रहे हैं, 8000 लोग भोजन कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 20-25% लोग ऐसे थे जो थाली में रख रख कर छोड़ रहे हैं। तो यह बच्चा अपने माता पिता से कहता है कि पापा जी, माता जी, आप लोग इतने दूर से सत्संग के लिए आए, 2 दिन की यात्रा करके सारे लोग सत्संग के लिए आए। जब मुनि महाराज जी बात कह रहे, जो संत जी, महाराज जी, मुनि महाराज जी जो भी थे और उन्हीं बात कह रहे थे, सबने बड़ी जोर जोर से तालियां बजाई, सबने हाथ खड़े करे और उसके बाद में बाहर आकर सारे के सारे लोग भोजन का अपमान कर रहे हैं। तो सत्संग सुनने का लाभ क्या हुआ? तो पिता के पास में कोई उत्तर नहीं था। विचारनी बात है कि आप हमारी बात को आधे घंटे सुनते हो, 1 घंटे सुनते हो, दिन भर सुनते हो, लेकिन उसके बाद में जो बात मैं कह रहा हूं उसको आप मानने का प्रयास ही नहीं करते, तो आप क्या कर रहे हो? सत्संग करने के बाद तो हमारे जीवन में अमूल चमूल परिवर्तन होना चाहिए। सत्संग करने के बाद हमें अपने आप का बोध तो होना ही चाहिए। नहीं तो बच्चे ने प्रश्न किया कि भाई यहाँ पर जितने सत्संगी हैं तो माता पिता कोई जवाब दे नहीं पाए। उसने पड़ोस खड़े एक आदमी से पूछा कि अंकल जी एक बात पूछो। बोले बेटा पूछो। बोले आप सब सत्संग में आए, इतनी दूर से आए, सब कुछ किया और गुरुजी की बात को सुना, आपने ताली बजाई, सब कुछ किया। बोले हाँ। बोले हमारे तो इष्ट गुरु हैं, हमारे आराध्य देव हैं, जिंदगी में सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ, चाहता हूँ तो इनको मानता हूँ, इनकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। तो छोटे से बच्चे ने कहा इतना सब कुछ आप कह रहे हैं और आपने खुद थाली में छोड़ दिया। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यहाँ पर यही हुआ कि जो हम सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद में कितनी बातों को जीवन में उतारते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और आपके साथ में आपके साथ का जो साथी है वो क्या सोचेगा? अंदर ताली बजाकर आए हो, अंदर बड़ी बड़ी बातें करके आए हो, अंदर इस तरह की बात करके आए हो और सारा काम संपन्न हो। तो जीवन में
जहाँ पर भी शुभ कार्य करने का अवसर आए तो वहाँ पर अपने अहंकार को, ममकार को नाश कर दो। जब तक अहंकार रहेगा, ममकार रहेगा, मैं और मेरापन रहेगा, जब तक इंसान सरल नहीं हो सकता। और आज वर्तमान में इंसान धनवान हो ना हो, निर्धन हो ना हो, इंसान पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन वर्तमान में इंसान यदि सज्जन है, सरल है, तो लोग उसके पास बैठना चाहते हैं, उसकी बातों को सुनना चाहते हैं, उसकी क्रियाओं को सुनना चाहते हैं। अरे अब दुनिया की बात छोड़िए, हम लोग 24 घंटे बार आहार लेते हैं। एक बार आहार लेने के बाद में यदि मान लीजिए प्रेम से बात ना करे, मुनि महाराज भी यदि प्रेम से बात नहीं करते हैं, संत भी यदि प्रेम से बात नहीं करते हैं, तो आदमी कहता है नमस्ते महाराज जी, अब पूछते कब आएंगे, तो बोले आज का तो नमस्ते है, बाद पता नहीं क्या होगा। आपके जीवन के विकार को हटाने का प्रयास साधु करते हैं, लेकिन यदि सीधे सीधे तरीके से हम लोग चल जाएं तो बड़ी समस्या हो जाती हैं। तो जीवन में सत्संग को धारण करने का लाभ जब भी होगा जब संत की बात को जीवन उचारें और अपने मोक्ष मार्ग कल्याण करें। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की, दामणी पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट दिल्ली के माध्यम से दिल्ली में जो कोविड मरीज हैं उनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था उनके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। इसमें जो लोग तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप सभी लोग इस पुण्य काम में सहयोग करके अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। सभी संयोजकों को, सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से सारे काम करते रहें। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो तो ज़रूर संयोजकों को सूचना दें, जिससे उनको भी इस सेवा का लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली।